महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आप भी महाकुंभ में जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपने लिए धन धान्य और खुशियों की कामना करना न भूलें। महाकुंभ में लाखों भक्त रोजाना संगम में डुबकी लगा रहे हैं। दूसरा, अमृत स्नान 29 जनवरी को होना है। प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। साथ प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं वे कुछ मंत्रों के जाप से अपने लिए निरोगी काया धन और पारिवारिक खुशियों की कामना कर सकते हैं। बता दें, मौनी अमावस्या को ही माघी और माघ अमावस्या ही कहते हैं। क्या करें? अमृत स्नान वाले दिन महाकुंभ में संगम स्नान करते वक्त श्रद्धालुओं को भगवान व अपने पितरों को याद करना चाहिए। माना जाता है कि अमृत स्नान में देवता और मौनी अमावस्या में आपके पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में उन्हें याद कर आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रों के जप से भी आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन मंत्रों के बारे में कौन कौन से हैं मंत्र। अगर आप आरोग्य काया चाहते हैं तो आपको महाकुंभ स्नान के दौरान सूर्य देव की आराधना करें। इससे आपको निरोगी काया प्राप्त होगी। आरोग्य रहने के लिए आपको इस मंत्र का जप करना होगा। AUM नम सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारिणे। वहीं अगर श्रद्धालु को धन की कामना है तो उन्हें महाकुंभ में डुबकी लगाते समय माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। इसके लिए एक यहाँ बताया जा रहा है। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं। AUM वहीं अगर आपके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपको पारिवारिक सुख की कामना है तो डुबकी लगाते समय आप सभी ग्रह को शांत करने वाला मंत्र पढ़ना चाहिए जो नीचे बताया जा रहा है। AUM द्यो शांतिरंतरिक्षेयम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्रवे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे नन शांति शांतिरेव शांति। कंपोनेंट प्लेसमेंट समा शांतिरेधि। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के साथ होती है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कुंभ मेला कब लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। अगला महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन केवल सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। महाकुंभ का शाही स्नान नज़दीक आ रहा है। अब तक 9.24 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ स्नान कर चुके हैं। स्नान के साथ साथ पूजा भी की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है। महाकुंभ मेले का सनातन धर्म में काफ़ी अधिक महत्व है। यहाँ धार्मिक महापर्व प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का खासा महत्व रहा है। इसी सिलसिले में पहला अमृत स्नान हो चुका है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को होना है। अमृत स्नान का पहला हक नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधु भोले शंकर के उपासक माने जाते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान स्नान के साथ ही देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है, किस देवी देवता की होती है। पूजा महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन के बाद माना जाता है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र से 14 रत्न निकाले थे। इनमें से एक अमृत का कलश था, जिसे लेकर देवों और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। माना जाता है कि युद्ध के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, जिस कारण महाकुंभ का आरंभ हुआ। हालांकि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया था। शीतलता प्रदान करने के लिए किया जलाभिषेक। इसके बाद महादेव ने आगे आकर हलाहल विषपान किया और विष को अपने कंठ में रोक दिया। इसी कारण महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। फिर विष की गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए महादेव को देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर घड़े से भर भर कर जल दूध आदि से अभिषेक किया। तभी से महादेव की जलाभिषेक पूजा शुरू हुई। यही कारण है
कि महाकुंभ में महादेव की पूजा होती है। वहीं अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धर देवताओं में बांट दिया था, जिस कारण भगवान विष्णु की भी पूजा होती। विष्णु भगवान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इसके साथ ही महाकुंभ में मां गंगा की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है, साथ ही आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा भी बेहद खास है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। आपको बता दें कि महाकुंभ का सनातन जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और सभी हिंदू को अपने जीवन में एक बार ज़रूर महाकुंभ के दर्शन और संगम में स्नान करना चाहिए। इससे आपके जितने भी पाप होते हैं वो सभी काट जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। आपका घर परिवार एक से चलता है तो बरकत बनी रहती है। महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को है। इस दिन करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। स्नान करने के बाद क्या गलतियां करने से इस दिन आपको बचना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को है। इस दिन 14 जनवरी को हुए पहले अमृत स्नान से भी अधिक लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना है। मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले अमृत स्नान से न केवल आपको शुभ फल मिलते हैं, बल्कि आपके पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। हालांकि जो लोग अमृत स्नान वाले दिन डुबकी लगाने वाले हैं, उन्हें कुछ गलतियां करने से इस दिन बचना चाहिए। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। न भूलें इनका ध्यान करना। दूसरा, अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन है और इस दिन पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में अमृत स्नान करने के बाद गलती से भी पितरों के निमित्त तर्पण देना न भूलें। आप डुबकी लगाने के बाद गंगा जल लेकर पितरों को याद करते हुए अर्घ्य दे सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इन देवी देवताओं का करें स्मरण। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के बाद आपको भगवान शिव और विष्णु को भी अवश्य स्मरण करना चाहिए। इन दोनों देवताओं की कृपा से आपके सभी कार्य बनते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। स्नान के बाद दान। अमावस्या तिथि के दिन स्नान के बाद दान का भी बड़ा महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन आपको दान करना चाहिए। स्नान के बाद दान करने से पुण्य और भी अधिक बढ़ जाता है। दान के रूप में आप अन्न जल वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं। स्नान के बाद किसी धार्मिक स्थल के दर्शन माना जाता है कि महाकुंभ के स्नान का पुण्य तभी मिलता है जब डुबकी लगाने के बाद आप किसी धार्मिक स्थल यानी मंदिर के दर्शन करते हैं। इसीलिए डुबकी लगाने के बाद आप प्रयागराज के ही किसी सिद्ध मंदिर के दर्शन करके अवश्य आएं। साथ ही वहां मिलने वाले प्रसाद का सेवन भी जरूर करें। स्नान के बाद न करें। ये गलती महाकुंभ का स्नान आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है, इसलिए स्नान करने के बाद गलती से भी किसी का दिल न दुखाएं। किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या को है, इसलिए डुबकी लगाने के बाद अगर आप कुछ देर मौन रहें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। स्नान के बाद न फैलाएं। अस्वच्छता। स्नान करने के बाद आपको गलती से भी गंगा नदी में या इसके घाट पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कई लोग स्नान के बाद गंगा में थूक देते हैं या गंगा के घाट के किनारे मलमूत्र त्याग करते हैं। ऐसा करना पाप तुल्य माना जाता है। यह गलती करने से महाकुंभ स्नान का शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त नहीं होता। साथ ही आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होती है वो भी खत्म हो जाती है।